हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए पिछले साल के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 8 से कम 8 सही आंसर देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इस प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद आंसर मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड या फिर शहीद आइलैंड। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के जो है रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में? आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, सोपारा या फिर एलोरा, वातापी या फिर अजंता। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको गेस करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। ठीक है, तो एलोरा जो है वह राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है वह इनमें से किस वाद्य यंत्र से होगा? बांसुरी से, वीणा से, सितार से या फिर तबला से? किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार से। ठीक है, तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है वह सितार से हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या फिर रेटिना या दृष्टिपटल पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर। ठीक है, तो मानव नेत्र के जो है रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, ओलिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का या फिर
मैलाइक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है, तो डायनामाइट बनाने के लिए जो है वह नाइट्रोग्लिसरीन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेना है, ये सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ऑप्शन है ग्रेट चैनल से, या 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी, या फिर अंडमान सागर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहा चुका है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसके लेखक हैं सोशल हार्मनी। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? क्या हैं इंफ्रारेड किरणें? क्या हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो इंफ्रारेड किरणें हो जाएगी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि बांग्लादेश की थल सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की थल सीमा जो किसके साथ है? केवल भारत के साथ है, या फिर भारत और म्यांमार के साथ है, या फिर भारत और भूटान के साथ है, या फिर भारत और चीन के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार। ठीक है, तो भारत की थल सीमा बांग्लादेश की थल सीमा जो है वो भारत और म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है, तो आपने 12 में से कितने प्रश्न दिए उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने 12 में से कितने उत्तर सही किए। अगर 8 से प्रश्न सही कर लिए तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको और भी ज़्यादा तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कमेंट में बोलिएगा, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, किसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, बोस्टन में, या फिर टेक्सास में? जिसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट में सही आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।